भजन संहिता 61 टूटे हुए मन की पुकार। इस अध्याय में दाऊद खुद को बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस कर रहा है। वह दूर और अकेला महसूस करता है, इसलिए वह परमेश्वर को पुकारता है। हे परमेश्वर, मेरी दुहाई सुन। दाऊद कहता है कि उसका मन अंत तक व्याकुल हो गया है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब उसे अपने से ज्यादा मजबूत किसी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए वह प्रार्थना करता है, मुझे उस चट्टान पर पहुंचा जो मेरे लिए बहुत ऊंची है। यह चट्टान परमेश्वर की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। दाऊद जानता था कि वह खुद कमजोर है, लेकिन परमेश्वर अटल है। इस अध्याय में वह परमेश्वर को अपना गढ़, शरण स्थान और सुरक्षित मीनार कहता है। वह केवल संकट से बचना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है। मुख्य सीख: परमेश्वर टूटे हुए मन का सहारा है। हमारी कमजोरी में उसकी शक्ति दिखाई देती है। सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर में है। भजन संहिता 62 शांति केवल परमेश्वर में। यह अध्याय पूरी तरह भरोसे और शांति के बारे में है। दाऊद बार बार कहता है, मेरी आत्मा चुपचाप परमेश्वर ही की बाट जोहती है। दाऊद के जीवन में विरोध और खतरे थे, लेकिन उसने अपनी आत्मा की शांति लोगों या परिस्थितियों में नहीं खोजी। वह जानता था कि केवल परमेश्वर ही उसकी चट्टान और उद्धार है। इस अध्याय में वह लोगों को चेतावनी भी देता है। धन पर भरोसा मत करो, ताकत पर घमंड मत करो, छल से फायदा मत उठाओ, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। दाऊद कहता है कि शक्ति भी परमेश्वर की है और करुणा भी उसी की है, अर्थात परमेश्वर केवल सामर्थी ही नहीं, दयालु भी है। मुख्य सीख: सच्ची शांति परमेश्वर से मिलती है। धन और शक्ति स्थायी सहारा नहीं है। परमेश्वर हमारी चट्टान है। भजन संहिता 63 परमेश्वर की प्यास। यह भजन आत्मिक प्रेम और प्यास का अद्भुत चित्र है। दाऊद जंगल में है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जरूरत पानी नहीं, बल्कि परमेश्वर है। वह कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा खोजी हूं, मेरी आत्मा तेरी प्यासी है। यह दिखाता है कि दाऊद का संबंध केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं था। वह वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता था। वह कहता है कि परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। दुनिया बहुत सी चीजें दे सकती है, लेकिन आत्मा की गहरी संतुष्टि केवल परमेश्वर से मिलती है। रात के समय भी दाऊद परमेश्वर को याद करता है और उसके पंखों की छाया में आनंदित होता है। मुख्य सीख: आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत परमेश्वर है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी संतुष्टि देती है। सच्चा विश्वास हर समय परमेश्वर को खोजता है। भजन संहिता 64 छिपे हुए षड्यंत्रों के बीच सुरक्षा। इस अध्याय में दाऊद उन लोगों से परेशान है जो उसके खिलाफ गुप्त योजनाएं बना रहे हैं। वे अपने शब्दों को तीर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी बातें दूसरों को चोट पहुंचाने और गिराने के लिए होती हैं। आज भी शब्द बहुत गहरा घाव दे सकते हैं। झूठ, बदनामी और धोखा इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन दाऊद डर के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ता है। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर छिपी हुई बातों को भी देखता है। अंत में दाऊद कहता है कि लोग परमेश्वर के कार्यों को देखकर उसकी महिमा करेंगे। मुख्य सीख: परमेश्वर छिपे हुए अन्याय को भी देखता है। शब्दों की चोट वास्तविक होती है। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। भजन संहिता 65 आशीष और धन्यवाद का भजन। यह अध्याय परमेश्वर की भलाई और उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद का गीत है। दाऊद पहले परमेश्वर की क्षमा की बात करता है। वह जानता है कि इंसान पाप से भरा है, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला है। फिर वह सृष्टि की ओर देखता है। पहाड़, समुद्र, वर्षा, खेत और फसल सब परमेश्वर की देखभाल को दिखाते हैं। दाऊद बताता है कि परमेश्वर केवल आत्मिक जरूरतों का ही नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का भी ध्यान रखता है। वर्षा से खेत भर जाते हैं, घाटियां आनंद से ढक जाती हैं और सारी प्रकृति मानो गीत गा रही हो। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर अच्छी चीज आखिरकार परमेश्वर की दया का परिणाम है। मुख्य सीख: परमेश्वर क्षमा और आशीष दोनों देता है। पूरी सृष्टि उसकी महिमा दिखाती है। धन्यवाद भरा हृदय विश्वास की निशानी है। भजन संहिता 61-65 का सार। इन अध्यायों में हम देखते हैं टूटे मन की पुकार, परमेश्वर में शांति, आत्मा की प्यास
छिपे हुए संघर्ष और उसकी भरपूर आशीष। दाऊद बार बार हमें सिखाता है कि इंसान कमजोर हो सकता है, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लोग चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर स्थिर, दयालु और विश्वासयोग्य बना रहता है। वह केवल संकट से बचाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। अंतिम प्रश्न, अगर आज आपकी आत्मा सचमुच किसी चीज के लिए प्यासी है, तो क्या आप उसे संसार की चीजों में खोज रहे हैं या परमेश्वर की उपस्थिति में? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।